हेलो CSIR एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, तो अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है और UGC का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अप्रॉक्स उसके नियर बाय ही हमारा भी CSIR का हो जाएगा। तो तैयारी बिल्कुल जारी रखें और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें। जैसे भी आप नोट्स बनाते हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, 2 मंथ पहले नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद एग्ज़ाम हो गया था। तो 2 मंथ तो सफिशेंट नहीं होते हैं। आप लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे। आई होप सभी का इस बार नेट क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था आप लोग रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि जब आपने सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उस टाइम पे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आपने सुना, देखा और प्रैक्टिस कर लिया। उस टाइम पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको आ गया। लेकिन आप आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ जब उस चीज़ को देखते हैं तो वो थोड़ी क्या हो जाती है, 50 आधी हो जाती है। 50% आपको याद रहती है, 50% आपको याद नहीं रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जैसे वीकली आप क्या करें, रिवीजन कर लें अपना। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, चाहे जनरल एप्टीट्यूड या लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिकल साइंस के हैं, आर्ट साइंस के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, तो अपने टॉपिक को वीकली मंथली ज़रूर रिवाइज कर लें, ताकि वो आपके बिल्कुल जो पॉइंट है एकदम 100% आपको मेमोराइज रहे। ठीक है, तो नया आज टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जो मैथमेटिक्स होती है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और जनरली अगर हमने प्रैक्टिस ना करी हो तो बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन रोज करेंगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये कोऑर्डिनेट जो मैथमेटिक्स होती है, तो इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, राइट साइड को सारे एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड को सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल होती है। इसमें जो अपर वाले जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगे और जो लोअर वाले हैं वो नेगेटिव रहेंगे। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव। तो एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिस से, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स को बोलते हैं एब्सिस से, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स के नंबर्स क्या है, एक्स एक्सिस के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़ क्या आएंगी, नेगेटिव, -x। ठीक है, और वाई की क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो -x वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में चलेंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस में है, और y की भी क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो -x -y। ठीक है, ये इसकी वैल्यू रहेगी। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x एक्सिस के सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, x एक्सिस के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, x हो गया, और y के नंबर्स क्या है, माइनस में है, -y। ओके, x -y इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो लेफ़्ट साइड डाउन वाला जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में जो राइट साइड का है, और वाई एक्सिस में जो अपर वाला पोर्शन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, और जो सेंटर में होता है जहाँ पे ये कट हो रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस,
इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओरिजिन। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है, 0 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ओरिजिन में क्या है, 0, ठीक है, ठीक है, आए समझ में। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन है, वाई, ठीक हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन है, एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लाई ऑन वाई एक्सिस आएगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो आती है, ठीक है, मिरर इमेजेस पूछा जाता है। तो इसमें जो 4 क्वाड्रेंट है वो आप लिख देंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें ये वाला एक्स एक्सिस मिरर के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो इधर की जो वैल्यू है, ये इसकी मिरर इमेज आपको नीचे वाले पार्ट में मिलेगी, ठीक है। भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक्स एक्सिस को हम मिरर मान लें तो इस मिरर के सामने जो भी आपकी वैल्यूज़ है उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक्स एक्सिस में है तो एक्स की वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है, एक्स की वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर एक्स को मिरर मान रहे हैं तो एक्स की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई, ठीक है, ठीक है। वैसे इधर देखेंगे, x की वैल्यू माइनस एक्स है और इधर भी माइनस एक्स रहेगी, लेकिन y की वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, y का हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। अगर हम y को एज अ मिरर मानते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन को एज अ मिरर मानते हैं, तो क्या होगा, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल को मिरर माना था x एक्सिस को, अभी हम वर्टिकल लाइन को यानी y एक्सिस को एज अ मिरर मानेंगे। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली जो इमेज है आपको इसका जो मिरर इमेज है इसके सामने यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अब y एक्सिस में है तो y की जो वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी, जैसे कि जैसी है वैसा ही आपको मिरर इमेज में भी दिखेगी। लेकिन जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर y को एज अ मिरर माना है तो ये वाली इमेजेस देखेंगे, y की वैल्यू y, ठीक है, y वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो गया, x, ठीक है। तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैसे यहाँ पे देखेंगे, y की वैल्यू, y को मिरर माना है तो y की वैल्यू माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई रहेगी, ठीक है। और x की वैल्यू माइनस एक्स है तो यहाँ पे x हो जाएगी, ठीक है। तो अगर x एक्सिस को आप मिरर मान रहे हैं तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, मिरर इमेज में। और अगर y एक्सिस को एज अ मिरर मान रहे हैं तो आपकी जो y की वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी, जैसे कि जैसी है वैसे ही रहेगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आए समझ में इतना। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कहीं पे भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना जो अभी तक मैंने बताया उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसको क्लियर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो है अपनी एफ़र्ट रोज़ लगाएं ताकि आपको एग्ज़ाम तक
बिल्कुल दिक्कत ना हो। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन या कोई भी पार्ट से, कोई भी पोर्शन से अगर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ जाए तो आप इजीली कर पाएँ, क्योंकि वो भी काफ़ी स्कोरिंग रहता है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि भाई बी पार्ट है, सी पार्ट है, वो तो हम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उसका भी ए पार्ट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। ठीक है, तो उसमें भी ये है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। तो इस तरीके से नहीं कि भाई तुक्का लगा लिया या वो लगा लिया, इस तरीके से नहीं चलने वाला है। तो बी केयरफुल और बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द एब्सिस ऑफ पॉइंट ए 3,4। ठीक है, एब्सिसा पूछ रहा है किस पॉइंट का। एक पॉइंट है ए जिसमें x की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, इसमें देखेंगे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 4। तो अप्रॉक्स ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, तो 1 2 3। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। तो y में देखेंगे, और पॉजिटिव नंबर है दोनों, तो ये वाला क्वाड्रेंट होगा 1 2 3 4। तो यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे इस तरीके से, तो कहीं ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो कहीं इस पॉइंट पे ये 3,4 होगा। ठीक है, 3,4। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए 3,4। तो आपको पता है कि जो x की वैल्यू होती है वो एब्सिसा होती है, तो एब्सिसा क्या हो गया, 3 हो गया, और ऑर्डिनेट क्या हो गया, 4। ठीक है, तो इसका एब्सिसा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 3 इसका आंसर है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट इज़ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 4,5। तो 4,5 आएगा, 4 x की वैल्यू आएगी 4 इधर, और a आएगी 5 की वैल्यू। ठीक है, इधर यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ से 4, यहाँ से 4, और यहाँ से y की वैल्यू 5। तो इसमें क्या है, एब्सिसा कौन है, 4। ठीक है, x की वैल्यू एब्सिसा 4 हो गया, और ऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है, तो एब्सिसा, इसमें एब्सिसा पूछा था, अब इसमें ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 5 हो गया। तो 5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और ये जो आपने क्वेश्चंस आज थोड़ा बहुत किए हैं, उनको आप क्या करें, रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।